हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब लोग सेफ हो और घर पर हो। आज का जो वीडियो है ना बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि जो मेकअप आप मेरे फेस पे देख रहे हो ना, इसको अप्लाई करने के लिए जो टिप्स एंड ट्रिक्स है वो मेरी नहीं है। आज मैंने कुछ यूट्यूबर्स को अप्रोच किया था एंड आस्क्ड देम कि क्या वो मुझे मेकअप करना सिखाएंगे। सो अगर आप देखना चाहते हो हाउ आई अचीव दिस लुक, वो भी डिफरेंट लोगों के इंस्ट्रक्शंस पे, देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। बट आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे हिट कर देना। ऑल्सो मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरा हैंडल है निधि.167। सो What are we waiting for? Let's get started. मैं यूज़ करूँगी न्यूट्रीडर्म का मॉइस्चराइजिंग लोशन विद विटामिन ई। मैं इसको ऑलरेडी 3-4 दिन से लगातार यूज़ कर रही हूँ जब से मुझे ये रिसीव हुआ था। एंड फॉर दिस यू डू नॉट नीड अ लॉट एंड दिस इज़ ग्रेट टू वेयर अंडर मेकअप, क्योंकि स्किन ना इतनी अच्छे से हाइड्रेटेड रहती है ना इसको यूज़ करने के बाद। आई जस्ट लव इट। सो इसको अच्छे से मैं अपने फेस पे मसाज कर लूँगी जिससे कि ये स्किन में अच्छे से सिंक इन हो जाए। एंड इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है कलर करेक्शन। और उसके लिए मैं सबसे पहले गई स्मिता दीपक के साथ। नाउ वी ऑल नो शी इज़ अ क्वीन ऑफ बेस। लाइक उनका जो मेकअप बेस होता है ना, इट्स सो फ्लॉलेस, सो अमेजिंग। सो आई आस्क्ड हर एंड शी वॉज काइंड इनफ टू टेल मी कि मैं कौन सा वीडियो रेफर करूँ। एंड शी ऑल्सो सेड हाई टू ऑल ऑफ यू। सो लेट्स शेयर हर मैसेज फर्स्ट. Hi everyone, it's Smita Deepak. I hope you're enjoying Nidhi's video. Make sure to give her a big fat thumbs up. She's so awesome. I just came to say hello and I hope you're all doing well. Stay safe and have a great day. Bye. So that was Smita Deepak and when I asked her on Instagram, उन्होंने मुझे एक वीडियो का लिंक दिया जिसमें उन्होंने बोला कि मैं उसको रेफ़र कर सकती हूँ to do my color correction and we will be following that only. It is important to color correct to even out your skin tone, especially if you have dark circle and uneven skin tone like me. Today I'm going to be using a peach or a very light orange corrector from Coastal Scents. If you have a deeper skin tone, go for a deeper tone of orange. If you have a lighter skin tone, use lighter shades of peach or orange. And I'm going to apply it with a brush in areas where I have that uneven skin tone. The brush that I'm using is a flat fluffy brush from HipDot. तो स्मिता ने बेसिकली बताया है कि पीच करेक्टर लेकर के हमको अप्लाई करना है जहाँ जहाँ हमको पिगमेंटेशन है। आई एम यूजिंग कफ्स एंड लैशेस का पीच करेक्टर विच इज शेड नंबर 15 टू जस्ट अप्लाई अंडर माई आईज एंड थोड़ा सा अराउंड माई माउथ। एंड उसको फिर मैं अच्छे से प्लेस करके थोड़ा सा ब्लेंड करूँगी। जो ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ इसके लिए वो है कफ्स एंड लैशेस का ब्रश नंबर E009। ये काफ़ी अच्छा फ्लफी सा ब्रश है एंड दिस विल जस्ट हेल्प मी अप्लाई द प्रोडक्ट नाइसली। सो इसको हम अप्लाई करेंगे बेसिकली उन सारी जगहों पर जहाँ पर मुझे पिगमेंटेशन है। द गुड थिंग अबाउट कफ्स एंड लैशेस कवर पॉट्स इज़ कि ये ना एक बार आपने प्लेस कर दिया और ये हल्का सा सेट हो गए, उसके बाद ये मूव नहीं होते। तो इसके ऊपर जब आप फाउंडेशन या कंसीलर अप्लाई करोगे ना तो वो अपनी जगह पर रहेगा एंड मिक्सअप नहीं होगा आपके फाउंडेशन या कंसीलर के साथ। यू गाइज नो मैं कभी भी कलर करेक्शन नहीं करती हूँ। लेट्स सी आज कलर करेक्शन करके देख लेते हैं कि कितना फ़र्क पड़ता है। Now this is a very important step to set your color corrector with some loose powder. I'm not asking you to cake up, just very little, just dust it on top so it kind of settles down. And the powder that I'm using is Airspun. मैं यूज़ कर रही हूँ मार्स का लूज पाउडर। दिस इज़ इन द शेड सॉफ्ट लाइट एंड वी विल लाइटली लाइक बहुत हल्के हाथ से, लाइक लिटरली देयर इज़ नो पाउडर ऑन द ब्रश, बिल्कुल हल्के हाथ से हम इसको सेट कर लेंगे सो दैट ये मिक्सअप ना हो हमारे बेस के साथ में। सो ये तो हो गई कलर करेक्शन की बात। अब हम मूव ऑन करेंगे फाउंडेशन एंड कंसीलर की तरफ एंड उसके लिए आई आस्क्ड अनिंदिता टू हेल्प मी आउट। सो लेट्स सी अनिंदिता ने मुझे क्या स्टेप्स बताए हैं टू गेट दैट फ्लॉलेस बेस। Hi Nidhi, thank you so much for asking me to be a part of your video. I am super excited and I will tell you exactly how I do my base, my foundation and everything. Okay, so the first thing and the most important thing is prepping your skin and I feel like कि जो भी आपका स्किन टाइप है उसके अकॉर्डिंगली आपको अच्छे से अपने फेस को मॉइस्चराइज करना चाहिए। यूज अ प्राइमर इफ यू हैव टू। टुडे आई डिड नॉट यूज अ पोर फिलिंग प्राइमर और अ सिलिकॉन प्राइमर बिकॉज आई जनरली यूज दैट जब मैं बाहर जाती हूँ टू मेक माई मेकअप लॉन्ग लास्टिंग। बट आई डिड एंड अप यूजिंग दिस बॉबी ब्राउन विटामिन ई बेस बिकॉज इससे मेरी स्किन बहुत स्मूथ हो जाती है एंड इसके ऊपर मेकअप एप्लीकेशन बहुत अच्छे से होता है। सो आई थिंक आई हैव अ चीपर ऑल्टरनेटिव हियर। मैंने ऑलरेडी न्यूट्रीडर्म का विटामिन ई मॉइस्चराइजिंग लोशन यूज़ किया है एंड दिस ऑल्सो हाइड्रेट्स द स्किन एंड इसके ऊपर भी मेकअप काफ़ी अच्छे से सेट होता है।
So yeah, just use whatever suits you. So the first thing that I like to do is use a corrector. So this is the palette that I use, and मुझे काफ़ी acne scarring है and blemishes है, so I like to cover those. Then what I like to do is go in with a foundation. So पहले ना मैं क्या करती थी, मैं foundation को डॉट डॉट करके लगाती थी and I feel like उससे uneven application होता था and मुझे उतना अच्छा coverage नहीं मिलता था. So I just like to warm the product and spread it on the back of my hand, and फिर मैं finger की help से उसे अच्छे से spread कर लेती हूँ. And then I use a buffing brush to blend that product into my skin. Now I never like to drag the product. I always like to buff it with a nice buffing brush. And when you dab and buff and you don't drag the product, then you will get maximum coverage. और उसके बाद मैं ले रही हूँ कप्स एंड लैशेस का ब्रश नंबर F21, जो कि एक फ्लैट टॉप कबूकी ब्रश है एंड इससे फाउंडेशन बहुत अच्छे से बफ़ होता है. एंड अनिंदिता ने बोला कि मेरे को रबिंग मोशंस यूज़ नहीं करना है, डैबिंग मोशंस यूज़ करना है. सो दैट्स व्हाट आई एम यूजिंग. सो जस्ट बफिंग द फाउंडेशन एंड नॉट ड्रैगिंग इट, दो मुझे ड्रैग करना ज़्यादा पसंद है, बट या ट्राइंग नॉट टू. So that's how I like to blend in my foundation. Now after that I do go in with a concealer under my eyes and a little bit on my nose and on my chin, and then I like to use a beauty blender to blend in the concealer. Sometimes I also use a brush, it just depends. Today I just went in with the beauty blender. Now I use a very gentle motion. I just like to press it ऐसे, like it's very gentle. I don't harshly dab my face क्योंकि उससे again product move हो जाता है. Alright, so concealer के लिए मैं मिलानी का ही कंसील प्लस परफेक्ट लॉन्ग वे कंसीलर यूज़ कर रही हूँ. दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. मेरा जो शेड है ये है 140 प्योर बेज, एंड आई जस्ट होप दिस इज़ स्लाइटली लाइट फॉर माई स्किन बिकॉज द फाउंडेशन इज़ स्लाइटली डार्क. सो अनिंदिता ने अपने नोज़ के करीब और अपनी आउटर आई के करीब कंसीलर अप्लाई किया था. दिस कंसीलर इज़ वेरी थिक बाय द वे, and a little bit on her chin as well. It's not brightening at all. This is actually मेरे skin tone से काफ़ी मिलता जुलता है ये concealer, but let's hope that it doesn't look grey. ठीक है. and मैं मार्स का स्पंज ले रही हूँ and उसकी हेल्प से हम इसको blend करेंगे. Actually I will take a lighter shade of concealer. Okay. मैं ले रही हूँ Maybelline Age Rewind Concealer in the shade Sand. This is slightly light for my skin tone, and इसको हम लगाएंगे सारी जगहों पर, and then मार्स के स्पंज से ही इसको blend out करेंगे. Yes baby yes. जो फेस का डायमेंशन था वो वापस आ रहा है. आई एम हैप्पी. ना एक बार कंसीलर अंडर आइज में ब्लेंड हो गया, उसके बाद आई लाइक टू टेक द ब्यूटी ब्लेंडर एंड डैब इट ऑल ओवर माई फेस. ना आफ्टर दैट आई जस्ट गो इन विद अ लूज पाउडर. यू कैन यूज वट एवर पाउडर यू हैव, एंड अगेन आई लाइक टू गो इन विद माई स्पंज सेवरल टाइम्स जस्ट टू मेक श्योर दैट द प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली एंड बैलेंस आउट हो जाए अच्छे से. ना दिस इज एडिशनल. आई डोंट ऑलवेज डू इट, बट समटाइम्स आई डू लाइक टू गो इन विद अ सेटिंग स्प्रे. आई जस्ट यूज इट ऑल ओवर माई फेस सो दैट जितना भी पाउडर है वो थोड़ा मेल्ट हो जाए स्किन में and it doesn't look too powdery, otherwise it can just give you a drying effect. And on top of that I again go in with my blender. This thing is very important. So again I just dab it all over my face just to smooth the rough edges and make it as seamless as possible. And yeah, that is pretty much it. That's all you have to do. I know ये थोड़ा lengthy हो गया था, and I hope that आपका बेस बहुत अच्छे से turn out हो. You're already so good at makeup, आपको सब कुछ वैसे ही पता है, but yeah I hope कि मेरे से थोड़ी आपको insight मिली हो. And all the best. I can't wait to see your completed look. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. So Anindita, that was really insightful and my base actually is looking very flawless. सबसे important बात, मेरी जो smile line सबसे पहले crease होती थी, that's not happening, and my makeup base is looking very good. Alright, next we move on to eyebrows. और eyebrows के लिए मैं गई थी the brown daughter के पास, यानी कि जानवी के पास. And जानवी, let's see what जानवी has to tell me. Hello everyone and hello Nidhi दीदी, thank you so much for making me a part of this. So मुझे आपके लिए चूज करना था eyebrow related. I just want you to comb your eyebrows upwards and put on any mascara. It can be eyebrow mascara, eyelash mascara or any wax gel you have, and that is it. I'm really excited to see how the video has turned out to be.
So yeah, bye. Okay, guys, I love setting, like I love filling my eyebrows, but जानवी ने मुझे बोला है कि मैं सिर्फ जेल या कोई मस्कारा कुछ भी यूज़ करूँ. So I'm going to use Glam 21 का ये पैलेट. इसमें ये जेल है because I don't have any other kind of gel. So मैं ये जेल ले रही हूँ and I'll just set my eyebrows. और हमें और कुछ यूज़ नहीं करना. We can use mascara, but I think this should be enough. I don't want to make them black, so this should be enough. And I think मैंने ज़्यादा लगा लिया है. Oh my god, Janvi, what did you do? But ठीक है, let's see. Sometimes different things, different result आता है, and I'm excited for this. Okay, I'm just combing them upwards, जैसा कि जानवी ने मुझे बोला था. Okay, so I think we are done. इतना ही करना था बस. नेक्स्ट अब हम मूव करेंगे आई शैडो की तरफ, और उसके लिए मैंने पूछा सोहिनी से. सोहिनी, हेल्प मी आउट. Hi everyone, this is Shohini Chanda and I hope you guys all are doing well. Now I am super excited to be a part of this video. Thank you so much Nidhi for this opportunity. Now today I'm going to share a beautiful look with you guys. It has some colors and also glitter. So I'm going to use both of the Cuffs and Lashes palette. These are newly launched. This is the Enchanting eyeshadow palette and this is the Stardust one. So let's start with this one, but before that I'm going to prime my eyelids using a concealer. So I will be doing my right eye, and the brush here I'm using is Cuffs and Lashes F011. I'm going to apply my concealer using this. So you can take a lighter concealer so that the colors will pop really well. So I'm using Cuffs and Lashes का cover pot only. मेरे पास वाइट नहीं है. सोहिनी ने वाइट यूज़ किया था. आई डोंट हैव वाइट, लाइक या आई एम द ओनर ऑफ इट एंड आई डोंट हैव अ वाइट कंसीलर शेड. बट येस, मैं शायद 2 नंबर या 3 नंबर यूज़ कर रही हूँ. This should do the job. Moving on to this stunning eyeshadow palette. I've just reviewed it. I loved it. The first shade I'm going to take is this stunning purple shade, and I'm gonna take this on my Cuffs and Lashes E008 brush. So I'm going to place it just on the inner part of my eye. Okay, it's difficult. And with the same So brush, she I'm going to applied. blend out the crease. Let me zoom you guys in. Just look at that pigmentation. Ooh. She just placed it and then उसको वो blend कर रही है. I am not sure ये कैसा लगेगा. Next, I'm going to take this hot pink shade and apply this just on the center of my crease. Wait, Sohini, wait. I am going to take this pale pink shade. I'm gonna blend out my outer corner. And also I'm using the same brush. I'm just cleaning it off. Now for my lower lash line, I'm using the same shades, and It's a I'm bit using too the much Cuffs for and me, Lashes like- E006 brush. Is actually. Now it's time for glitter. I'm using the Stardust palette. Now the shade I'm going to use is this one. This is Bellatrix. Now to apply the glitter, I'm going to use the Cuffs and Lashes E003 brush. It is a flat brush. I'm going to apply this and cut my crease. It's a half cut crease look. And I'm just going to blend out the edges. So I'm taking the shade Cyrus for my inner corner. एक्चुअली मेरी नोज़ और मेरी आई के बीच में ज़्यादा गैप नहीं है, तो इसलिए इतना समझ ही नहीं आ रहा है वो Alright, कलर. this is the finished look. Now I have applied a little bit of liner and also some falsies. All the best Nidhi. I know you can do it, and I'm super excited to see the final video. Love you a lot. Bye guys. ओके गाइस, सो आई शेडो इज़ ऑलमोस्ट डन. अब हम अप्लाई करेंगे लाइनर, और आई लाइनर के लिए मैंने रीच आउट किया शालिनी मंडल को. एंड लेट्स सी शालिनी के पास क्या ट्रिक्स है मेरे लिए. Hey Nidhi, thank you so much मुझे इस वीडियो का पार्ट बनाने के लिए, and I'm going to teach you how to create winged eyeliner. Now I have slightly hooded eyes, so I have 2 and 3 different ways of creating eyeliners, and I'm going to show you the easiest one जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी different eye shape पे सूट करेगा. So I'm using liquid eyeliner. This is by Cuffs and Lashes obviously. So मैं इसे शेक करूँगी, that's the first step, and then मैं टिप में से excess product remove कर दूँगी. So एक straight line draw करूँगी starting from the outer corner of my eyelid towards the tip of my eyebrow arc area. So that's my guide basically. Okay, now I'm gonna draw one dot here
और मैं ये वाले डॉट को ये वाले टिप से कनेक्ट करूँगी. आई एम गोना ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन बेसिकली. And now we just fill the gap. और आपको लग रहा है कि आपका विंग अच्छा सा फ्लिक नहीं दे रहा है तो जस्ट हल्के हल्के हाथों से create that flick. As you go towards your inner corner, ये जो लाइन हमारी है ना वो थिन होती जाएगी. So again, just go towards your inner corner. And that's how I like to draw the eyeliner. Thank you so much, Shalini. This was really easy and my wing looks amazing. And that is it, guys. That's it for the eyes. अब move on करते हैं face की तरफ. So I have to contour, blush and highlight. सबसे पहले contour के लिए मैंने पूछा जोविता से and she was actually जोविता is somewhere जहाँ पर she can't film. So उन्होंने मुझे voice note भेजा है. Let's hear it. Hey Nidhi, thank you so much for including me in this challenge. I've actually included my current favorite contour and powder routine in my recent full-faced bridal makeup tutorial. So I would love it if you would copy that, and I can't wait to see what it will look like on you. So good luck. ओके सो जोविता सेंट मी अ लिंक जहाँ पर शी सेड कि जो उसका कॉन्टोर पार्ट है मैं वो एज अ गाइड यूज़ करूँ टू डू माई कॉन्टोर एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू. ओके सो आई एम टेकिंग कप्स एंड लैशेस का चिजल्ड पैलेट एंड इस पैलेट का आई विल बी यूजिंग दिस शेड टू कॉन्टोर माई फेस. So I'm gonna take this contour powder from Sugar Cosmetics. Again, all the details will be down in the description bar below. And I like to do a very light, airy contour for my brides. I don't like to do a chiseled model look. You just need a little bit of something. So there we go. And I'm gonna apply this contour slightly above this line, not on the line. So we're gonna lift our face and make it look round and youthful, not really chiseled and drag it down. So slightly above, and then just apply most of the color right there on your hairline, and in small circular motion taper it down towards the corner of your mouth. By the time I reach here, I hardly have any product here because I've already buffed it all out right next to the hairline. And here we're just blending it out so we don't have a stark square shape there. You can do the same and take this color down your jawline. You can get a little bit on your forehead and also on the sides of your nose. It does make a difference, guys. I mean, can you see that? I mean, okay. I just followed her, like I just applied it here, circular motions में, थोड़ा सा forehead पे, and just look दोनों side में difference. I mean, wow. I am loving it. And you know, contour करने से that brightness on my face, it came back, है ना? Okay, so that was contouring. Moving on to the blusher. Blusher के लिए मैंने पूछा मानसी से to help me out with blushing. So let's see what she has in store for me. Hi Nidhi, I hope you are doing well and are safe at home. So you have asked me to give you instructions about blush. First of all, thank you so much for making me a part of this collab. And second of all, I feel like an amateur to give you instructions. I mean, you have much more knowledge than I have about products and I mean, please Mansi, you are such a sweetheart. First of all, Mansi actually gave me video within 15 minutes. So I think I have to say thank you to her for being part of this video. So brushes and whatnot, but just for the sake of this video I'm going to tell you how I like to do my blush. So this is the kind of a blush brush that I want you to use, which is like an angled one and very this is the same brush जो मानसी use कर रही है. Very fluffy and not that dense. Also please use a matte blush because that's what I go for, and I want you to use this brush like this and not on the apple of your cheek. This will give you a facelift kind of. So you're supposed to focus your blush on the outer side of your cheek and not over here. So yeah, basically that is it. I can't wait for the video to come out. Thank you, Mansi. Thank you so much. You're such a sweetheart. So as Mansi said, I have to apply my blusher
right here, and it's a fluffy brush, and oh my god, it's such a beautiful brush by the way. Okay, so I'll just apply my blusher just like that, not here but on the, you know, temple sort of. Can you see any difference? Because I'm not used to these kinds of brushes. मुझे थोड़ा सा you know, firm brush अच्छा लगता है, because I can then just, you know, buff it and blend it, but this is like a little bit flimsy. ये brush थोड़ा सा गुलगुला सा है. And the blush that I'm using is the Just Say Cheese palette from Cuffs and Lashes. I'm using this shade right here. It's a beautiful pink shade with a lot of peach in it. Okay, and I'm done with the blusher. Next we'll move on to highlighter and makeup fixer. दो मैंने makeup fixer पहले यूज़ कर लिया था, but I have applied a lot of products. अभी अपने face पे तो हम makeup fixer फिर से यूज़ करेंगे. And for this I asked Sara to help me out. Hi Nidhi, hi everyone who's watching this video. Thank you so much Nidhi for making me a part of your video. So you've asked me to pick your highlighter and fixing mist step and decide how you do that. So I'm gonna tell you how I do this routine, and I want you to duplicate it exactly like that, because that's my favorite way of doing highlighter. After so many years of doing makeup, I've just narrowed it down to this step because it just makes my highlighter look nice and seamlessly blended. I hope it just works for me as well, Sara. I'm so excited for this. Without like that stripe of glow on your skin. So what I like to do is taking a nice generous amount of fixing mist and spraying it on my face after I'm done with my base makeup. And next I'll take my pressed powder highlighter on a highlighting brush. Just put it on the tops of my cheekbones, my nose, a little bit on my forehead, and a tad bit on my cupid's bow. And then I'll pick up any excess product with a sponge so that there's no powdery residue on my face, and everything just seamlessly sinks in. You get that natural glow. It stays all day and looks beautiful in photos as well. So that's it. That's the step you have to follow. I can't wait to see how your makeup turns out. I am actually very excited, Sara, because this is something that I have never done it this way, because I always apply my highlighter first and then I use a makeup setting spray. But you said कि पहले मुझे makeup fixer apply करना है and then highlighter apply करना है. This is something very different. So I'm using ELF का makeup fixer to just apply it all over my face. Okay. And I'm going to use Cuffs and Lashes का Northern Light Glow palette, and इसका जो ये वाला शेड और ये वाला शेड है, इन दोनों को मैं मिक्स करूँगी. इनफैक्ट आई विल टेक 1 2 3 शेड्स, इन तीनों को मिक्स करूँगी एंड देन आई विल अप्लाई. And then she said कि मुझे sponge लेना है and I have to just go on top of my highlighter इस sponge से. Okay. So basically ये सारा excess product pick कर लेगा and I will be left with, you know, my glowing skin. Next step, which is also the last step, is my lipstick, and उसके लिए I went to none other than that quirky miss, because yeah, she has some amazing tricks lips के लिए. So let's see what Aditi has in store for me. Hello. Hi, Nidhi. Thank you so much for asking me to be a part of this video. So I had to tell you कि मैं अपने lips कैसे line करती हूँ. Like I haven't seen this footage, मैंने पहले से नहीं देखी हुई थी, but just look at the coincidence कि Aditi is also wearing pink eyes and I am also wearing pink eyes. So I am hopeful कि lipstick भी हमारी match हो जाएगी. Plus lipstick, all that procedure. So the first thing that you're gonna do is take a lip liner, preferably a nude lip liner, क्योंकि हमें अपने lips की shape थोड़ी सी बड़ी बनानी है. I love the pouty look actually, so this works for me and I hope that it will work for you. What you're gonna do is आप अपने lips के top पे और ये जो bottom जो middle section है ना, उसको थोड़ा overline करोगे. So the lip liner that I am taking is by Swiss Beauty. It's in the shade Cocoa Nude, and let's see how Aditi is doing it. ये बिल्कुल जो आपके यहाँ पे outline है उससे हल्का सा ऊपर, like this, and corner एकदम अंदर. दिस इज़ अ वेरी क्रूशल स्टेप, क्योंकि अगर आपने साइड में ओवरलाइन कर लिया तो एकदम फेक लिप्स लगने लगते हैं. बट अगर आप अपने यहाँ की लाइन बिल्कुल एकदम सिंक में रखोगे ना, तो इट विल लुक अमेजिंग. एंड जो यहाँ पे थोड़े से अगर आपके पिगमेंटेड लिप्स हो तो आप अंदर थोड़ा कॉर्नर्स पे उसको कलर भी कर सकते हो लिप लाइनर से. सो आई एम गोना यूज अ पिंक सॉर्ट ऑफ लिप शेड लाइक दिस,
एंड अगर आप लिक्विड लिप यूज़ करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है ना। मैं पूरा एप्लीकेशन नहीं करती हूँ, हल्का सा बीच में लगाती हूँ एंड देन आई जस्ट पैट इट एंड यहीं से आपको अपना वो पाउटी लुक दिखना शुरू हो जाएगा। लास्ट स्टेप इज पुटिंग अ ग्लॉस। सो आई एम यूजिंग अ फेंटी ग्लॉस, ये मेरा फेवरेट है एंड इससे बहुत ज़्यादा पाउटी लुक मिलती है। इट्स लाइक अ बामी कंसिस्टेंसी एंड बहुत ही अच्छा है। सो प्रेफरेबली अगर आपके पास ये हो ज़रूर लगाना। एंड इसको मैं अपने लोअर लिप पे लगाती हूँ ऐसे, जो आपकी ये क्यूपिड्स वो है उसके ऊपर ज़रूर लगना चाहिए, नहीं तो फिर वो ओवरलाइन वाला ना दिखने लगेगा। सो like this and that's about it. That is how I like to do my lips and I feel like ये बाकी सारे lip shapes को भी सूट करेगा। I hope you have fun recreating this and आपकी वीडियो अच्छी जा रही हो। All the best. I mean, I can see that. Can you tell me? Comment करके मुझे बताओ lips कैसे लग रहे हैं। Like there is a huge difference in my lips and that was the last step in this makeup tutorial. I'll just quickly maybe change because it's not going with my outfit and I come back. Okay guys, my hair is a mess today because I washed them and जिस दिन मैं बाल wash करती हूँ ना उस दिन बालों का बाजा बजा रहता है। Okay, but let's not talk about my hair. थोड़ी देर भूल जाते हैं बालों के because they have a mind of their own today. Let's talk about my makeup. I am so happy. Like my base is looking flawless, my makeup is looking flawless, my highlighter is popping, eyeshadow, contour हो चाहे blush हो चाहे highlighter हो, I am going to use these tricks more often you guys. I would really like to thank Smita, Anindita, Janvi, Sohini, Shalini, Jovita, Mansi, Sara and Aditi for being such a sport. Thank you everybody for being part of this video. So that is it for this video. I hope ये video में आपको मज़ा आया होगा because this was very different for my channel and I enjoyed doing it. I hope you liked it. अगर अच्छा लगा है तो like कर देना और इस टाइप के और कौन सी videos मुझे करने चाहिए मुझे comment करके फटाफट से जल्दी जल्दी बताओ, ठीक है? And I will see you guys in my next one. Till then, take care. Bye.